के मुकाबले में सच की जीत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तानी फैक्ट चेक के बाद भारत का हमला आवरों की पाकिस्तानी शनाख्त के दावे से राह फरार। पहलगाम वाक़े के होते ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में सबूतों के साथ भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी ट्वीट में कहा गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स पहलगाम हमला आवरों की शनाख्त और पस मंजर के बारे में गलत रिपोर्ट फैला रहे हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज के किसी मिजाज मीडिया हैंडल ने ऐसी कोई दस्तावेज तैयार या जारी नहीं की। रूसी तेल खरीदने पर सदर ट्रंप भारत से मुसलसल नाराज, मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं, इसलिए इस पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर कहा, भारतीय मसनूआत की अमेरिका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया था। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका रूस तनाव बढ़ने लगा। ट्रंप की यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस को इक्तसादी पाबंदियों की धमकियां। अमेरिकी सदर ने पेंसिल्वेनिया में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, रूस पाबंदियों से बचने की कोशिश करेगा। स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्ते रूस का दौरा करेंगे। अमेरिका की न्यूक्लियर आबदोजें जहां होनी चाहिए वहां मौजूद हैं। रूसी हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि ट्रंप जौहरी हथियारों से मुताल्लिक बयानबाजी से बाज रहें। ट्रंप के साथ किसी लफ्जी जंग में नहीं उलझना चाहते। जौहरी मामलात पर सबको एहतियात बरतनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। 3 अगस्त को बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खैराज तहसीन। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जरीदे ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिशों को भी सराहा। सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में इनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज करार दी। लिखा, अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशत गर्दी ताउन पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। पाकिस्तान की नई सिफारत हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई, आलमी और दो तरफा अमूर पर तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी और करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ारत तिजारत के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के लिए अमरीका सबसे बड़ा बरामदी मुल्क बन गया। पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती सरप्लस 4 साल में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गया। सैलाब वार्निंग सिस्टम की नाकामी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम कहते हैं, गुज़िश्ता 7 साल में इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे सिवा साल में भी काम की रफ्तार खातिर खा नहीं रही। इसमें विफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोताही है। अब जो डेडलाइन दी है इसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर मवासलात को इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के हुकाम आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करते हैं, उन्हें फंड्स भी लाने चाहिए। मुल्क भर में मानसून के छठे स्पेल का आगाज। सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, सियालकोट में वक्फे से बूंदाबांदी। पानी की सतह बढ़ने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर में बोसीदा मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। दरियाए सिंध के सलाबी रैले से चाचड़ा शरीफ के मकाम पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब।
गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद की तलाश के लिए 12 दिन से जायद जारी रहने वाला सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। खातून एंकर और उनकी फैमिली समेत 10 अफराद का पता नहीं चल सका। गायबाना नमाज जनाजा अदा। पाकिस्तान और खित्ते के ममालिक के दरमियान नया समंदरी कॉरिडोर शुरू होने को तैयार। वजारत बहरी अमूर ने फेरी सर्विस लाइसेंस की असूली मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवर चौधरी का कहना है सी कैपर्स को ईरान और खलीजी ममालिक के लिए फेरी लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। कराची और गवादा से फेरी सर्विस का आगाज होगा। ज़ायरीन और मजदूरों को सस्ती आरामदेह सफरी सहूलत मिलेगी। समंदरी मईशत, इलाकाई सियाहत और तिजारत को फ़रोग मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत गवादा शिप यार्ड से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ारत दिफ़ाई पैदावार ने मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने कहा मंसूबा मकामी इत्तफ़ाक़ राय से ही आगे बढ़ेगा। बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक अपनी गलतियों का खुद एतराफ़ नहीं करेंगे, नहीं होगा इस तरह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डायलॉग के लिए हाथ बढ़ाया। ओपनिंग स्पीच में कहा कि आए मिल के बैठें, कुछ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम इकट्ठे चलें और ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे, ये मुल्की तकाजा है। हम सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जब तक ऑपोजिशन बैठकर अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करती, मसाइल हल नहीं होंगे। सियासत में रवादारी का फरोग चाहते हैं। कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का खिताब। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को मिल बैठ कर मुज़ाकरात की दावत दी है। ज़ायरीन के बाय रोड जाने पर पाबंदी आर्जी मामला है, इसका हल निकाल रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजाएं हुई। जिन लोगों को सजाएं हुई उनके खिलाफ वीडियो सबूत मौजूद है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें या शोर न डालें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए। हिसाब बराबर हो चुका। हमारे 39 पार्लियामेंटेरियंस पर नाअहली और सजाओं की तलवार लटक रही है, जिससे निज़ाम गैर मुस्तहकम होने का खदशा है। बोनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। पीटीआई को स्पेस ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा अवाम को मालूम है बानी पीटीआई पर झूठे मुकदमात हैं। उम्मीद है अदालतों से जल्द रिलीफ मिलेगा। आमिर डोगर कहते हैं ओपोजिशन का सियासी कत्ल किया जा रहा है, इसकी भी फातिहा पढ़ लें। शुगर स्कैंडल पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। अज खुद नोटिस और 3 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा कि दिन दिहाड़े अवाम से अरबों लूट लिए गए और तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जो मफादात के टकराव और ज़ाती कारोबारों को फ़ायदा पहुँचाने की बदतरीन मिसाल है। मुसाबकती कमीशन में चीनी कार्टेल केस की समाअत शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर मौखर। एलामी के मुताबिक 22 ता 25 सितंबर तक रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए जुर्माना किया था। ट्रिब्यूनल ने मुसाबकती कमीशन को केस की दोबारा समाअत करने का हुक्म दे रखा है। चीनी की मसनूई किल्लत बरकरार। महंगी चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें। शहरी नाला। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इसराइली वुज़रा का काबिज़ फ़ौज के साए में आबादकार गिरोहों के साथ मस्जिद अक्सा पर धावा नाक़ाबिल कबूल। दुनिया भर के मुसलमानों को ठेस पहुँचाई गई। ये आलमी क़वानीन और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर हमला है। अमन के लिए फ़ौरी जंगबंदी और जारहियत का खात्मा नागुज़ीर। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा इसराइली इक़दामात ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा है। आलमी बरादरी ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल का एहतसाब करने का मुतालबा। लाहौर में सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का तजुर्बाती ट्रायल SRT ट्राम को अली टाउन से ठोकर नियाज बेग और केनाल रोड पर चलाया गया। चाइनीज इंजीनियर्स, पंजाब हुकूमत के अफसरान सवार थे। जदीद सहूलियात से आरास्ता ट्राम में 300 मुसाफिरों के सफर करने की गुंजाइश है।
सुप्रीम कोर्ट ने नान नफका अदायगी के खिलाफ मुख्तलिफ अपीलें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत। रिमार्क्स दिए, नान नफका हकायक की जांच फैमिली कोर्ट्स का काम है, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी, हम यहाँ सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। हाई कोर्ट को भी हकायक की जांच में नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में करार दिया कि डीएनए के बगैर कोई भी शख्स एफआरसी में शामिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने डीएनए ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली शुरू। नामजद बैंक और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्तें जमा। रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। आइंदा हज के लिए पैकेज 11.5 ता 12.5 लाख रुपए मुकर्रर। दोबारा हज करने और उम्र की पाबंदी खत्म। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरखास्तें वसूल करने का फैसला। 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज अप्लाई कर सकेंगे। कोटा मुकम्मल होते ही वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, रवां साल यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाए। भारत के खिलाफ जंग और बयानिए के मैदान में तारीखी कामयाबी, यही इस यौम आज़ादी की सबसे बड़ी खुशी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत। मार्का हक थीम के तहत जश्न आज़ादी, हर तरफ सब्ज़ी लाली परचमों की बहार। बाजारों में आराइशी सामान के स्टॉल्स पर रौनकें। शहरी मिली जोशो जज्बे के साथ तैयारियों में मसरूफ। सब्ज़ी लाली परचम के रंगों से सजे मलबूसात की मांग। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, भारत से मार्का हक जीतने पर जश्न मना रहे हैं। जामिया कराची में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से खुसूसी अफराद की पेशावर खिदमात पर कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची चलता है तो ये मुल्क चलता है। और मदीना मुनव्वरा एक बार फिर दुनिया का सेहत अफजा शहर करार। WHO ने मदीना को 80 पॉइंट्स दिए। ताइफ, तबूक, अदरिया समेत 14 सऊदी शहरी भी सेहत अफजा शहरों की लिस्ट में शामिल। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने मदीना मुनव्वरा के सेहत अफजा शहर होने की सनद कबूल की।